टेक्निक पढ़ेंगे और हम लोग इमेजिन करेंगे कि हम लोग लेबोरेटरी में हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेसेस कैसे होते हैं। हमारे पास एक मान लीजिए सैंपल है और हम लोग क्रिमिनल का पता लगा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करके हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग के लिए आसानी रहेगी। आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आइसोलेट किया, सेल से एक्सट्रैक्ट किया। जैसा कि आपको मान लीजिए कहीं पर भी भेजा गया था और आप एक तरह के क्या है, आप एक तरह के डिटेक्टिव हैं और आपको दो तरह का ब्लड सैंपल मिला, एक मर्डरर का है, जिसमें मर्डरर का है तो दो लोगों के ऊपर शक है और आपने उन दोनों का ब्लड सैंपल लिया हुआ है और उन्हीं के ब्लड सैंपल से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया। पहला पॉइंट समझ में आ गया, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन। और हमने आपको बताया था कि रैंडमली जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको क्या करता है, जगह जगह से कट करता है, ठीक है। तो डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यू नो वेरी वेल, ऐसा आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए ये समझने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है। अब हमें ये पता है कि हम ऐसे सेगमेंट्स को ले रहे हैं, हम ऐसे सेगमेंट्स को उठा रहे हैं जिसमें वीएनटीआर पाया जा रहा है, ठीक। और हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें उसे मर्डरर के डीएनए से मैच करवाना है। जब वो डीएनए से मैच कर जाएगा मर्डरर के तो हम समझ जाएंगे ये एक्स या फिर ये वाई, इन दोनों में से कोई एक क्या है, यही दोनों में से कोई एक जो है वो मुजरिम है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करवाएंगे। इधर कैथोड है, इधर एनोड है। यहाँ पर जो हमें क्राइम सीन पे जिसका ब्लड सैंपल मिला था वो सैंपल है और जिन दो लोगों के ऊपर शक है एक्स और वाई, उनका सैंपल या फिर वीएनटीआर यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ एनोड है, ये एगरोस जेल में ये इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करवाई जाती है। इसमें हम एक अल्कलाइन सोल्यूशन डाल देते हैं। इस अल्कलाइन सोल्यूशन डालने की वजह से जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करवाएंगे तो यहाँ से जो वीएनटीआर है, समझ रहे हो, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काटे हुए हैं, वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर, ये इधर भी मूव कर रहे हैं, यहाँ भी मूव कर रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बह रही है। अब ये मूव करने के बाद ये मूव करना स्टार्ट करते हैं और जब हमने देखा कि जब ये मूव करते हैं तो एक फ्रेगमेंट 2 पे आके रुका, एक फ्रेगमेंट 3 पे आकर के रुका। हमें ये दिखाई नहीं देता है पर ऐसा ही हो रहा है, हम ये इमेजिन कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक 4 पे रुका, 5 पे रुका एक्स का, और वाई का जो है वो फिर 2 पे और 3 पे रुका। अभी फिलहाल ये हम देख नहीं पा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसा हुआ। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 2 पे आके रुका उसमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस 2 थे, ठीक है। जो नंबर 3 पे आकर के रुका उसमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस 2 थे। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 5 3 2, हमें अभी दिख नहीं रहा है, अभी हम सिर्फ आपको इमेजिन करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वाई का वीएनटीआर था वो जाकर के नंबर 2 और 3 पे आकर के रुका, ठीक है। ये हो गई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर सदर्न ब्लोटिंग होती है। सदर्न ब्लोटिंग में क्या होता है, हम एक नायलॉन की शीट लेते हैं या फिर नाइट्रोसेलुलोज और इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये नायलॉन की शीट बच्चों रख दी जाती है। इस नायलॉन की शीट को रखने से क्या होता है, ये कल हमने बताया था कि जो ब्लॉटिंग पेपर है वो इंक को एब्जॉर्ब करने के लिए होता था, तो बिल्कुल सेम वो जब शीट हम रखते हैं तो उसमें ब्लॉटिंग हो जाती है, मतलब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जाकर के उससे चिपक जाते हैं, ठीक है। जो अगर ऐसा रखा गया तो डीएनए फ्रेगमेंट 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे जहां जहां है वो वहां वहां चिपक जाता है। क्लियर, ये हो गई सदर्न ब्लॉटिंग। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों ये होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि हम जो वीएनटीआर है, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, जो कि मिनी सैटेलाइट कहलाते हैं, मान लीजिए इसका सीक्वेंस है AGAC, ठीक है, AGAC, इसका सीक्वेंस है AGAC, इसका सीक्वेंस है AGAA, इसका भी सीक्वेंस है AGAC। फॉर एग्जाम्पल अब आप समझिए, हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं, हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, यू नो वेरी वेल, TCTG, ठीक है, TCTG होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस समझ रहे हो ना कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जब हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हम लोग देख रहे थे अगर ये 5' to 3' रन करता है तो ये 3' to 5' रन करेगा। बिल्कुल वैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री
अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद करा दें कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी था और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी था। याद आया? तो हम इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेते हैं और इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम रेडियो एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। और यही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, इसको हम लोग प्रोब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। अभी तक हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जैसे हमने VNTR को यहाँ पे रिलीज किया था, बिल्कुल वैसे ही अब हम प्रोब को यहाँ से रिलीज करेंगे। अब देखिए कि ये प्रोब है, ये क्या है? ये अपने अपने सेगमेंट का, अपने अपने सीक्वेंस का क्या है? अपने अपने सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसको जो जो सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां ये चिपकता चला जाएगा। बात समझ में आई? हमने VNTR देखा था, हमने VNTR का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया, उसको रेडियो एक्टिवली लेबल किया और उसको यहाँ रिलीज कर दिया, और सारे के सारे गए और अपने कॉम्प्लीमेंट्री DNA से जाकर के चिपक गए या VNTR से जाकर चिपक गए। और चिपकने के बाद जिससे जिससे ये चिपके क्या हो गया? वो भी रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव के कांटेक्ट में आ गया। बिल्कुल याद कीजिए जैसे हम लोगों ने वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में देखा था, बिल्कुल वैसे ही ये सारे के सारे क्या हो गए? अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री से जुड़ गए और उनको भी इन्होंने क्या कर दिया? रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। अब ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है? ऑटो रेडियोग्राफी में ये होता है कि हम इसके ऊपर एक एक्सरे शीट रखते हैं, और एक्सरे शीट रखने के बाद क्या होता है कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, जो रेडियो एक्टिव प्रोब के थ्रू VNTR रेडियो एक्टिव हो गया था, वो सब एक्सरे पे चमकने लगता है, बिल्कुल रेडियम की तरह, ठीक है। जैसे आपको अंधेरे में रेडियम चमकता हुआ दिखता है, रेडियम नहीं, वो जो घड़ी वगैरह में लगा होता है जिंक सल्फाइड के साथ, वो चमकता हुआ दिखता है, बिल्कुल जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है, बिल्कुल एक्सरे के प्रेजेंस में आने के बाद वो चमकने लगे। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर मर्डरर का VNTR रिलीज किया था, तो ये 2 और 3 पे जाके रुका। तो अब देखेंगे कि इन दोनों में से कौन मैच कर रहा है। तो X का 4, 5 पे जाके रुका, तो इसका मतलब ये मर्डरर नहीं है, और Y का भी 3 और 2 पे जाके रुका, तो इसका मतलब जिस पे हमें शक था वो इस मर्डरर के सीक्वेंस से मैच कर रहा है, और ये मर्डरर, ये Y ही क्या है? मर्डरर है। और इस तरीके से हमें जो है वो क्रिमिनल का पता लग जाता है और हमारी ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए हमने इसमें आइसोलेट किया, DNA एक्सट्रैक्ट किया, डाइजेशन किया, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की हेल्प से सैटेलाइट के सीक्वेंस को काटा, उसके बाद हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सीक्वेंस को उनके साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया, अलग किया, और फिर हमें सदर्न ब्लॉटिंग की। इसके ऊपर हमने नायलॉन की शीट रख दी, जिससे कि क्या हो गई? वो ब्लॉट हो गए पेपर, उसमें चिपक गए आकर के नायलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलोज शीट में। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया? प्रोब के थ्रू सारे सीक्वेंसेस को क्या कर दिया? रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर दिया, और ऑटो रेडियोग्राफी में हमने उसके ऊपर एक्सरे शीट लगा करके पता कर लिया कि कौन सा सीक्वेंस किसका है, और यही कहलाता है टेक्निक्स ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग। आई होप कि बहुत ही इजीली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा